हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में हम देखेंगे विभाज्यता किससे कहते हैं। जैसे जब किसी संख्या या नंबर को भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए तो उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो, उसे भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 2 से विभाज्यता का नियम। हम इसमें 2 से लेकर 10 तक की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या है, जब किसी नंबर के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। अर्थात इसके इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 तो यहाँ पे क्या है 4, तो ये विभाज्य होगी। हम देखेंगे कैसे, 3, 2, 1, 4, 2 से भाग देने पे मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई, 2 करने 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 में से 2 जाए 1, फिर यहाँ पे उठ आएगा 2, तो ये 6 बार में चला जाएगा, तो ये 1 उठ आएगा, 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 0। ठीक है, मतलब 2 से भाग देंगे तो 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लिखते हैं फिर, और अगली संख्या को उतारते हैं 14, तो ये 7 बार में चला जाएगा। फिर इसमें भी यहाँ पे 9 है तो ये संख्या नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे 0 रहता तो ये संख्या चली जाती। इकाई के स्थान पे जब 0 रहेगा तो चला जाएगा, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 जो भी संख्या यहाँ पे इकाई के स्थान पे रहेगा, अगर रहेगा चला जाएगा, अगर उसके अलावा कोई अन्य संख्या है तो नहीं जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई नंबर दिया होता है तो उन सभी को जोड़कर 3 से भाग देते हैं। अगर भाग चला जाता है तो वह नंबर 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये जो जैसे 3 नंबर दिया है तो इससे जोड़ेंगे, जैसे 3 + 6 + 9 कितना होगा, 9, 6, 15, 3, 18। अब 18 को भाग देंगे 3 से, ये कितनी बार में चला जाए 6, तो अर्थात इसे 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 को इतने से भाग देंगे तो कट जाएगा। देखो 3 करने 3, फिर ये 6 उठ रहेगा, 3 दूनी 6, फिर 9 उठ रहेगा, 9 भी कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, इसी प्रकार ये देखते हैं 4 + 2 + 9 + 5 + 7 कितना होगा, 4, 2, 6, 6, 9, 15, 15, 5, 15, 5, 25, 15, 5, 20, 20, 7, 27, ये 3 से 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से भाग देने पे पूरी से चला जाएगा। अगर इसे और भी आसान करना चाहते हैं तो देखिए 4, 2, 6, 6 3 के पहाड़ा में आता है तो इसे काट दीजिए, हो गया। फिर 9, 9 पहाड़ा 3 के पहाड़ा में आता है 9, तो ये भी काट दीजिए। 5 ये तो नहीं आता तो इसमें 3 मतलब काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो अब 2 और 7 9, 9 भी कट जाएगा, मतलब 3 के पहाड़ा में फिर 9 आ गया, यहाँ पे 3 कट गया तो यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, ऐसे और भी आसान हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता के नियम। इसमें क्या क्या होता है, जब किसी नंबर के इकाई और दहाई दोनों को एक साथ भाग देने पर पूरी तरह से वह कट जाती है तो वह 4 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब जो भी नंबर है इकाई और दहाई के स्थान पे अगर 4 से भाग देने पे पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है तो वो नंबर 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे इकाई और दहाई पे 5 है 6 है तो ये इसे 4 से भाग देंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो।
तो 4 करने 4 एक बार में चला जाएगा। 5 में 4 गया 1, ये 6 उठ रहा है 16, 4 में चला जाएगा। तो ये 5 4 से भाग देने पे चला जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 5 5 6, तो ये कितना हो गया 4 4 करने 4 1 4 3 12 3 बचे 36, 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, ये चला जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं क्या होता है। दो नंबर लेंगे, इकाई और ढाई इकाई। ये हो गया इकाई और ये ढाई, तो 32 8वें में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से भी विभाज्य होगा। अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। ये सबसे आसान है। जब किसी नंबर के इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहता है तो वो 5 से विभाजित, मतलब इकाई का स्थान पे यहाँ पे 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे 5 है तो ये 5 से विभाज्य होगा। देखते हैं 5 5 7 5, तो 5 करने 5 7 उतर आएगा, तो एक बार में फिर चला जाएगा। 2 5 उतर आएगा 25, 5 फिर में चला जाएगा। तो ये भी यहाँ पे 0 है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। अब अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, जो नंबर 2 और 3 से विभाज्य होता है वो 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखेंगे 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो 2 से विभाज्य होने के लिए जिसके स्थान पे 0 हो, 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे क्या है 2, ये 2 है ना। ठीक है, तो ये 2 से विभाज्य। और 3 से अब देखेंगे तो 6 + 7 + 2 बराबर कितना होगा 7 2 9 9 6 15, 5 में कटा जाएगा। अर्थात इसे 6 से भाग देने पे पूरी से कट जाएगा। 6 से भाग देते हैं, 6 करने 6 7 उतर आएगा, फिर एक बार में चला जाएगा, फिर 12 2 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। अब 3 से देखेंगे, देखो 6 के पाना में 6 आता है, 3 भी आता है, 9 भी आता है, यहाँ पे 8 है तो 6 तो आता है, बचा इसमें 2, 7 2 9 9 हो गया 31, मतलब 3 से चला जाएगा। अरे भाई ऐसे देखो 7 + 7 + 9 + 3 + 6, ठीक है, कितना हुआ 6 3 9 9 9 18 18 18 8 21 18 18 8 कितना होगा 26 26 7 33। अब भाग देंगे अगर 3 से तो ये कट जाएगा 11 में। ठीक है, तो ये भी नंबर जो है 6 से विभाज्य होगा। अब अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या कहता है, किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर के अंक में 7 से गुणा करके फिर मतलब 2 से गुणा करके फिर उस मान को बचे हुए संख्या में घटाते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है, ज़्यादा नंबर हो तो बार बार कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई फिर उसे घटाते हैं। तो वो अगर 7 से विभाज्य हो जाता है तो वो 7 से विभाज्य होगा। समझाते हैं, मतलब ये है ना, इकाई के स्थान पे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, इससे गुणा हो गया तो इसे छोड़ देंगे, फिर इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना आया 0, मतलब 0 भी आए, यानी 7 से भाग दोगे तो 0 बार में चला जाएगा। ठीक है,
ठीक है, 0 बार में चला जाएगा, अर्थात ये 7 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। देखते हैं अगर यहाँ पे आता, यहाँ पे 7 आता, 14 आता, मान लो 14 आता तो ये भी कट जाता। ठीक है, घटाने पे जो आता नंबर यहाँ पे घटाने के बाद अगर 14 आता तो 14 2 बार में कट जाता है, तो ये 7 से विभाज्य होगा। मतलब 105 है ना, यहाँ पे था 105 तो 7 से विभाज्य करेंगे। 7 करने 7, 3 इसमें से घटा है 3, मतलब 10 में 7 गया 3, फिर 5 उतरा है, 5 बार में 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। अब इसे गुणा कर दिए तो इसे छोड़ देंगे, तो इनमें से 12 को घटाएंगे। 11 में से 2 जाए 9, तो यहाँ पे कितना बचा 1, 1 में से 1 जाए 0, या तो 6 रहेगा। फिर मल्टीप्लाई, या तो यहीं पे भाग दे तो छोटा हमें करना है तो फिर 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 7 में से 18 को घटाएंगे क्योंकि इससे गुणा हो गया है। ठीक है, तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, हाथ से लेगा। 10 में से 8 जाए 2, और यहाँ पे बोला 5, 5 में से 1 जाए 4, तो यानी 7 से भाग दोगे 42 में तो कितने बार में चला जाएगा 6 बार में। अर्थात ये जित संख्या है 7 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, अब अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। जिस प्रकार 4 में विभाज्यता का नियम हुआ है उसी प्रकार इसमें भी होगा, लेकिन इसमें एक और अंक और बढ़ जाएगा। जैसे किसी भी नंबर के इकाई, ढाई, सैकड़ा को 8 से भाग देने पर कट जाता है तो वो 8 से, मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा तीनों नंबर को भाग देने पे अगर कट जाए 8 से तो वो कितना होगा, मतलब ये 8 से विभाज्य होगा। मतलब 64 8वें में कट जाएगा, 8 उतर आएगा, एक बार में कट जाएगा, हो गया ना। मतलब ये संख्या जो है 8 से विभाज्य हो गई। देखते हैं 8, मतलब 8 9 72, 6 में से 2 जाए 4, 44 हो गए। फिर कितने 40 5वें में, फिर 48 ये उतर आएगा 8 हो जाएगा। 48 कितने बार में गया 6 बार। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो इकाई, ढाई, सैकड़ा 3 अंक लो। ठीक है, 8 से भाग करो, 8 के नहीं 8, 6 उतर आएगा, 6 से भाग 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा। 64, तो 64 कट गए हैं 8वें में। ठीक है, हम 9 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम क्या करता है, ये भी 3 के प्रकार होता है। सबको जोड़ दो, उसके बाद मतलब भाग करो, 9 से अगर चला जाता है तो ये 9 से भाग होगा। जब कोई, जैसे पढ़ते हैं, जब कोई नंबर दिया होता है तब उन सब को जोड़कर 9 से भाग कर देते हैं। अगर वो कट जाता है तो वो 9 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहली है संख्या ये है, तो इसे जोड़ देते हैं। देखो 7 2 9 9 1 10 10 1 18, अगर 9 से भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो ये 7 से 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, देखते हैं 7 2 1 8। ठीक है, ये 9 9 78 8वें में चला जाएगा, 1 उतर आएगा नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 8 उतर आएगा 18, 18 2 बार में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम पढ़ें, इसे भी देखेंगे तो 8 + 1 + 7 + 2 + 0 + 9 कितना होगा 8 9 9 9 7 16 16 16 18 2 18 18 9 27।
3 बार में चला जाएगा, अगर भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, अर्थात ये भी 9 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। विभाज्यता के नियम में कोई भी दशमलव नहीं रहता है, ठीक है। अब लास्ट है 10 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या करना है, जब किसी नंबर की इकाई के स्थान पर 0 होता है वह 10 से विभाज्य होता है। सिर्फ इसमें क्या करना है, 0 रहता है। 5 में क्या था, 0 और 5 था, इसमें क्या है 0 से, ठीक है। तो इसमें 0 है यानी 10 से विभाज्य होगा, ये भी 0 है यानी 10 से विभाज्य होगा। देखते हैं 3 2 1 0, 10 से अगर भाग देते हैं तो हो जाएगा विभाज्य 30 3 बार में। तो यहाँ पे 2 में से 0 जाए 2 है तो 3 3 कट्टी 1, फिर 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पे 0 उतर आया है तो 10 एक बार में चला जाएगा, अर्थात 10 से विभाज्यता का नियम हो गया, ठीक है। तो उम्मीद होगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। धन्यवाद।